देखो, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है तकदीर और लकीर में। जो चाहो और तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए जेवीटी की अपडेट दिए, क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट है ही नहीं। ये नॉर्मल छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, तो इस तरह की बातें हैं। बाकी आज थोड़ा सी इसलिए इच्छा हुई कि एक सुनने में आया है कि एससी की दो कैटेगरियां बनाई गई, ओएससी और डीएससी। उस पर एक केस हुआ है। तो चूंकि ये तो सभी को हमें पता ही है कि एचएसएससी की सभी भर्तियों पे कोई न कोई केस ये तो चलते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई केस, छोटा मोटा केस लग जाए उसके बाद में फिर वो भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है, और ये रुकी हुई है। हम देख रहे हैं कितने लंबे समय से रुकी हुई है। हो सकता है कि ये भर्ती भर्ती में पता नहीं क्या ही चल रहा है कि ये भर्ती डीवी की लिस्ट आती है, उसके बाद फिर उसमें कोई न कोई व्यवधान, कोई बाधा, कोई रुकावट ये चलती रहती है। तो बहुत अच्छी अपडेट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ओनली पर्सनल व्यू यानी कि खुद के दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम बात करेंगे, देखो डीवी की अभी हाल ही में आपकी डीवी की जो लिस्ट जारी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि लगभग अब तो ये बला टल गई। जो भी समस्या चल रही थी, अब तो बहुत जल्दी इसकी ज्वाइनिंग होनी है। और ज्वाइनिंग तो अब भी होनी है, जहां तक मैं समझता हूँ जुलाई में तो होनी है, क्योंकि जुलाई में तो स्कूल विद्यालय ओपन हो जाएंगे। तो अभी तो जून की छुट्टियां हैं। तो बार बार बच्चे भी उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, और हम तो केवल इसी भर्ती पर है। बहुत से ऐसे हम समझते हैं हमारा प्रदेश कितना बहुत ज़्यादा अमीर प्रदेश नहीं है। तो बहुत से जिम्मेदार भी कैंडिडेट हैं, परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कहीं प्राइवेट लगे हुए हैं, कहीं गेस्ट टीचर हैं, कहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, कई प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जीवन की जो जो बुनियादी चीजें हैं, उनकी पूर्ति के लिए तो जाहिर सी बात है, यदि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और प्रयास करने के बाद, देखो प्रयास जब नहीं करते तो हमें दुख नहीं होता है। जब प्रयास बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, 14 साल, 13-14 साल बाद में भर्ती आना, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है। किसी प्राइवेट संस्थान से छुट्टी लेकर के तैयारी करते हैं, तो ऐसी बहुत सी प्रक्रिया है, आप सभी भली भांति जानते हैं। तो अब बात करें, डीवी की लिस्ट आई थी, तो डीवी की लिस्ट खूब मिन्नतें की गई, बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना की गई कि भाई डीवी जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए, जबकि ऑनलाइन ही प्रक्रिया है। ठीक है। तो अब ऊपर से इसमें ओएससी डीएससी का केस, तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि ओएससी जो डीएससी जो दो कैटेगरी हैं, ये उस समय नहीं थी जब ये फॉरम, जब ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ, नोटिफिकेशन आया, तो उस समय एग्जाम तक ये बाद की प्रक्रिया है। तो ये कहना भी नहीं है कि गलत है कि भाई ओएससी डीएससी क्या हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, क्योंकि एक डी ग्रुप की भर्ती हुई थी 2023 में। तो उसमें भी पहले एससी था, फिर उसके बाद ओएससी डीएससी बनाया गया। तो ये होने को तो कोई भी संशोधन हो करके कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन ये केस जहां तक मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ा केस नहीं है, क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि ओएससी डीएससी का जब तक केस ना सुलझे, जब तक ये डीयू की प्रक्रिया नहीं हो सकती। बार बार बच्चे जा रहे हैं, तो जो उच्चाधिकारियों द्वारा भी उनको आश्वस्त किया जाता है कि आपकी मई के लास्ट तक आपकी डीवी होने वाली है। ठीक है, मई के लास्ट तक सुनने में आया था। फिर अब सुनने में आया है कि जून में होगी, जून में आपकी पहले डीवी होगी, डीवी के बाद में फिर आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी जून लास्ट तक। तो ये अभी इसको हम कितना सही माने। भाई पहले बहुत सी ऐसी बातें हुई, बहुत से ऐसी कमिटमेंट हुए हैं। कभी एचएसएससी की सभी भर्तियों में पता नहीं कितने कहीं एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के ऊपर कितनी बार कमिटमेंट हो लिया, जेवीटी के रिजल्ट पर, तो बहुत से ऐसे कमिटमेंट होते रहते हैं। तो जहां तक यदि हम इस पर अध्ययन करते हैं, तो देखो ओएससी डीएससी का एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है। और ओएससी डीएससी का मुद्दा नहीं है। हाँ, जो असली जो चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है, वो है डीवी की ऑनलाइन प्रक्रिया। मैं ओएससी डीएससी को बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं मानता। वो तो जैसे जो भी योग्य जो कैंडिडेट है उनको उस हिसाब से उनको उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ जो डीवी की ऑफलाइन प्रक्रिया अगर नहीं हुई, तो यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में आप सब जानते हैं कि इसके बाद में कितनी ऐसी भर्तियां हुई हैं। इस
कुछ अच्छे पोस्टों पर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर जेबीटी में किया था और वो लोकल की वजह से सी ग्रुप में आ गए हैं, बहुत से सी ग्रुप में अच्छे अच्छे पद हैं, तो कहीं भला वो मेवात में क्यों जाएंगे? तो ऐसे तो मैं बहुत से कैंडिडेट जानता हूं जो मेवात में नहीं जाना चाहते, बहुत से ऐसे कैंडिडेट। अभी टीजीटी में भी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उसके बाद में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी चले गए, बहुत से दूसरे प्रकार के रिक्रूटमेंट हुए हैं, केवीएस में, डीएसएसबी में बहुत सी वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, पीजीटी की बहुत बड़ी भर्ती हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा जो स्कोर 1456 पदों में से, जहां तक मैं समझता हूँ 700-800 कैंडिडेट जो यहाँ अपने आप को जिन्होंने सिद्ध कर रखा है, यानी कि जो जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, वो ऑलरेडी पहले ही आउट हो चुके हैं। तो अब चूंकि चूंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन जो डीवी की प्रक्रिया है, उसमें उसमें ये तो एक नियम है, ये तो एक नियम है कि अपर लेवल का कैंडिडेट मेवा जेवीटी की ऑनलाइन डीवी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल समकक्ष या उससे छोटे वाला है जो है, हालांकि वो लोकल की वजह से हो सकता ना भी जाए, लेकिन ऑनलाइन में वो आसानी से करेगा। तो यहाँ यहाँ जब, अच्छा एक और देखा होगा आपने कि जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, तो कम से कम 8 से 10% तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते। ठीक है, चाहे वो डी ग्रुप हो, चाहे सी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी मेवात कैडर की भर्ती तो थोड़ा सा मेवात में जाने की बजाय और वो लोकल में रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर वही दिक्कत आएगी कि 1456 की बजाय रिपीटेशन होगा, ऑनलाइन डीवी में रिपीटेशन होगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो कैंडिडेट वेटिंग की मांग करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया, एक ये टोटल टोटल जो है समस्या का एक ही निदान है कि यदि ये जो डीवी है ये ऑफलाइन हो, तो लगभग मैं मान सकता हूं कि 1456 जो बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल जो कैंडिडेट है उन्हीं को अवसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने तो बार बार कई बार निवेदन कर लिया और अब भी लगातार निवेदन चलता है, बच्चे जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक जानकारी आई थी, तो उन्होंने निवेदन किया था, हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो प्रक्रिया है डीवी की जो है वो ऑफलाइन होनी चाहिए, ताकि ताकि 1-2 नंबर जिसके कम रह गए हैं, ठीक है, तो उनको भी अवसर मिले, क्योंकि एक आशा के सहारे ही जीवन चलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं, और वो आशा जो करते हैं इसीलिए वो तनाव कम होता है, पॉजिटिव उसका परिणाम भी मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि डीवी असली मुद्दा मेरे ख्याल से डीवी की ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये ज्यादा खतरनाक मुद्दा है बजाय ओएससी डीएससी केस के। तो लगभग जहां तक सुनने में आया है, तुम्हारी जो डीवी है वो जून में होगी, जून लास्ट तक जो है तुम्हारा रिजल्ट जारी होगा, और जुलाई में मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में आपकी जो ये ज्वाइनिंग होने की प्रक्रिया अभी फिलहाल जोर शोर से चली हुई है, जहां तक सुनने में आया है। बाकी बाकी आपको हर कंडीशन के लोग मिलेंगे। देखो, सभी की सोच अलग अलग होती है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, सीडीपी पढ़ी है, तो सभी की सोच अलग है, सभी का लेवल अलग है, सभी के हर चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो किसी का कैसा सोचना है, किसी का कैसा सोचना है, वो दूसरे प्रकार की प्रक्रिया है। तो जैसी भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।